आरजेडी नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रही है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा जोखिम लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव है और मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार में कुल 243 सीट है, इनमें से करीब 50 सीट पर मुसलमानों का अच्छा असर है। राज्य में करीब 17 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन जेडीयू के टिकट पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था। अब जब नीतीश कुमार खुलकर वक्फ बिल के समर्थन में हैं, तो क्या मुस्लिम उनका साथ देंगे? ऐसे सवाल अब से लेकर चुनाव तक चलते रहेंगे। वक्फ बिल के पास होने का साइड इफेक्ट सिर्फ जेडीयू में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि इसका विरोध करने वालों ने भी अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता हैं मोहम्मद जावेद। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक जावेद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देने वाला बताया है। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 25 यानी धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता, 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 यानी अल्पसंख्यक अधिकार और 301 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह विधेयक अभी कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वो इस विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसका ट्रेलर आज ही दिखने लगा। आज जुमे की नमाज के बाद कोलकाता, बिहार के जमुई और गुजरात के अहमदाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया। हमने कई जगहों पर लोगों से बात की, सुनिए उनका क्या तर्क था। वक्फ बिल मतलब इसके खिलाफ ही है, मुसलमानों के तो खिलाफ ही है। और ये जो अपना मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर है ना, भारत सरकार की नज़र है। वक्फ बिल के मैं नहीं पूरा बल्कि हिंदुस्तान पूरा इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारी मस्जिद, मदरसे, खानका, इस पे सारे ये पूरा हड़पने की चक्कर में और सारा कब्जा करने की चक्कर में ये वक्फ बिल के नाम पे ये रोजगार को छुपाने के तौर पर हर साल में 2 करोड़ नौकरी देने के चक्कर में वक्फ बिल को लाकर मुसलमानों पे सरासर अत्याचार हो रहा है। ये हर एक पर जुल्म है, ये मोदी सरकार का जुल्म है। हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मांगी हुई है कि काला कानून, ये जो काली पट्टी है वैसा ही वो काला कानून है। वो काला कानून का हम सख्त विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून जब तक ये सरकार खारिज नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।